Hello everyone, I welcome you all to the 4G Adda and today we'll be discussing chemistry. So हम chemistry के basic से start कर रहे हैं so that आपकी जो next written होगा उसमें आपका base strong हो. Okay, so with that we'll start the video here. Okay, so who is considered the father of modern chemistry? His name is Lavoisier. You should be knowing this name. ठीक है, directly पूछ लेते हैं वो आपको. ठीक है, देन आते हैं आपके पंच तत्व क्या होते हैं. ठीक है, पंच तत्व में आपके पंच मीन्स 5. ठीक है, पीपल हु डू नॉट नो. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. ओके, देन हम आ जाते हैं मैटर पे. ठीक है, मैटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स है मैटर आपका. ठीक है, मैटर पहली बात होता क्या है. ठीक है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, पोजेसेस मास और कुड बी फेल्ट बाय आर सेंसेस. ठीक है, कितने सेंस होते हैं अपने 5. ठीक है, तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जिसके पास मास होगा और जिसे वी कैन सेंस और वी कैन फील इट. ओके, दैट इज कंसिडर्ड एज मैटर. ओके, सो मैटर को अब हम डिस्टिंग्विश करते हैं. ठीक है, तो पहले क्लासिफिकेशन हम करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड पार्ट होता है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है, फिजिकल में आता है आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो बेसिक्स वाले हैं हमारे. ठीक है, केमिकल में आते हैं आपके प्योर एंड मिक्सचर. अब हम और जो ये प्योर है, यहाँ पर जो आपका प्योर है, उसे भी फर्दर डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. एलिमेंट्स में आपके क्या होते हैं, 3 होते हैं. फर्दर क्लासिफाई करते हैं हम मेटलिक और मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. ओके, देन कंपाउंड्स में आपके होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. मिक्सचर्स में आपके आते हैं होमोजेनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स. ओके, ये आपका बिल्कुल बेसिक्स है. आई गेस आपने ये पढ़ा होगा पहले भी, बट वील जस्ट रिवाइज देम एंड कवर इट अप. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. ठीक है, अब जो हमारे मैटर है, देखो मैटर के 3 स्टेट तो हमने करी थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस. वो तो अभी अभी हमने डिस्कस की, बट इसमें ना चौथा और 5वां स्टेट और होता है, लाइक 4th और 5th स्टेट एक और है. ठीक है, 4th वन इज प्लाज्मा, ये बाद में आपके डिस्ट्रिक्ट कवर हुए हैं. एंड देयर इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट. ओके, पहले सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में वील डिस्कस द डिफरेंस कि इनमें डिफरेंस क्या होता है बेसिक. ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट में आपका. ठीक है, तो देखो सॉलिड में क्या होता है, आपकी डेफिनेट शेप होती है. ठीक है, ये तो आपको पता है, डेफिनेट शेप मेंटेन करते हैं वो. लिक्विड में आपके इनडेफिनेट शेप होती है. लिक्विड फ्लोज एवरीवेयर, इनडेफिनेट शेप है, किसी भी कंटेनर में डालोगे आप उसकी शेप वो ले लेता है. ठीक है, गैसेस का भी सेम है, इनडेफिनेट शेप होती है. जैसे आप स्टोर करना चाहते हो, जिस भी चीज में डालोगे उसी की शेप ले लेगा. ठीक है, इनडेफिनेट शेप है आपका, ये मीनिंग होता है. देन वी हैव फॉर सॉलिड्स वी हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम. वॉल्यूम आपकी सेम रहती है. ठीक है, लिक्विड में भी जो वॉल्यूम है वही रहती है सेम. गैसेस में आपकी इनडेफिनेट होती है. ठीक है, इनडेफिनेट होती है तो कोई वॉल्यूम में से नहीं होती है, मतलब प्रॉपर्ली यू कैन नॉट डिफाइन दैट. देन फॉर सॉलिड, ठीक है, इसकी क्या होती है, देखो भाई हायर डेंसिटी होती है सॉलिड की, लिक्विड की आपकी होती है लेसर डेंसिटी एंड गैसेस में आपकी होती है सबसे कम डेंसिटी. तो ये जो डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन है ना, ये ना डायरेक्ट आता है. ठीक है, दिल आस्क यू कि किसकी डेंसिटी ज्यादा कम या सीरीज में अरेंज करके दे रखा होता है एंड देन यू हैव टू मार्क देम. ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना डेंसिटी वाला, इसको आप याद रखना अच्छे से. ठीक है, देन कम्स आर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. ठीक है, सॉलिड में सबसे ज्यादा होगी, देखो क्योंकि वो डेफिनेट शेप मेंटेन करे तो सबके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, सबने साथ में अपने आप को बाइंड कर रखा है, साथ में है. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग हो गई. लिक्विड में थोड़ी सी वीक हो जाएगी क्योंकि भाई थोड़ा लूज हो गए सब, और गैसेस में भाई वीकेस्ट हो जाएगी, सब लोग बहुत दूर दूर हो गए. ठीक है, जस्ट लाइक दैट, बहुत सिंपल है. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव प्लाज्मा स्टेट. ओके, प्लाज्मा स्टेट क्या होता है. ठीक है, प्लाज्मा स्टेट बाद में डिफाइन हुआ आपका. ठीक है, ये होता है हाईली एक्साइटेड एनर्जेटिक स्टेट है ये. ठीक है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ आयनाइज्ड गैसेस. ओके, जब मैटर हीट होता है बहुत हाई टेम्परेचर पे, देन इट रीचेस द प्लाज्मा स्टेट. ठीक है, और इसके यूज कहाँ पे होता है, देखो इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर. ठीक है, यू शुड बी नोइंग दिस, बहुत अच्छा, इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर. ओके, पार्डन माय राइटिंग, इट्स नॉट वेरी गुड है. ठीक है, तो ये कहाँ यूज होता है, जो आपके नियॉन साइन बल्ब्स होते हैं. ठीक है, उसमें आपका प्लाज्मा यूज होता है. ठीक है, विच ग्लोज ऑन हीटिंग. Then we have Bose-Einstein condensate. Okay, so this was found by found by, you cannot say found by, but सबसे पहले जिसने who kind of predicted about that or found about it was Satyendranath Bose and Einstein. Okay,
सो व्हाट इज इट, जब आप किसी भी गैस को बहुत ज़्यादा कूल करते हो देन इट रीचेज अ बोर-साइन साइन कंडेंस स्टेट. ओके, सो दैट इज अबाउट इट. ठीक है, एट अ सुपर लो टेम्परेचर है. ओके, so this is kind of important. Okay, moving forward we have pure substance. Okay, so pure substance क्या होते हैं, देखो सिंगल मैटर है which can't be separated. important क्या है आपका, which cannot be separated by any of the physical process. Okay, the constituents have same chemical nature. Okay, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पता होनी चाहिए. जो सिंगल चीजें हैं ना, कांट बी सेपरेटेड, इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है, तो इन्हें अच्छे से मतलब यू नो व्हेन यू आर रीडिंग इट पे अटेंशन टू दीज. ओके, मूविंग फॉरवर्ड आपके क्या होते हैं इसमें एलिमेंट्स एंड आपके होते हैं कंपाउंड्स. ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म है एलिमेंट. ठीक है, इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते. इट कैन नॉट बी ब्रोकन और कुड बी बिल्ड फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेज बाय ऑर्डिनरी मेथड्स. ओके, कंपाउंड्स में क्या हो गया आपके, कंपाउंड्स हैज 2 और मोर देन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ फिक्स प्रोपोर्शन. फिक्स प्रोपोर्शन इज इंपॉर्टेंट है बाय मास. तो फिक्स प्रोपोर्शन किस बेसिस पे है, उनकी मास के बेसिस पे. ठीक है, इट्स प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम दी एलिमेंट्स. ठीक है, जो भी एलिमेंट्स उसे फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जो फाइनल प्रोडक्ट है उससे डिफरेंट होगी. ठीक है, एग्जाम्पल में देखो एलिमेंट्स के लिए आपके पास आ गया गोल्ड, सिल्वर, हाइड्रोजन, नॉर्मल एलिमेंट्स. ठीक है, सोडियम वगैरह सब एलिमेंट्स हो गए आपके. कंपाउंड्स में आ गए आपके पास, ठीक है, वाटर, सॉल्ट. ठीक है, तो ये वाटर हमारा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना है. ठीक है, बट जो इन दोनों की प्रॉपर्टीज है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की वो डिफरेंट है, और जो भाई उससे फाइनली बना है हमारा H2O उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है. ओके, सो दिस इज व्हाट इट मीन्स हियर. ओके, ओके, देन वील जस्ट मूव फॉरवर्ड. ओके, ओके, सो अदर थिंग, फिर हमारे आ जाते हैं जो आपके एलिमेंट्स हैं. ठीक है, एलिमेंट्स में और जब वील डिस्टिंग्विश देम मोर. ठीक है, तो क्या होते हैं हमारे पास आते हैं मेटल्स, हमारे पास आते हैं नॉन मेटल्स, और हमारे पास आते हैं मेटलॉइड्स. ओके, बहुत सिंपल. मेटल्स हमारे होते हैं सॉलिड, दे आर हार्ड, दे आर लस्ट्रस, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट. ओके, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके, एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ नहीं होते हैं. ठीक है, not all of them are very good conductors of heat and electricity. There are some exceptions but most of them are. so इसलिए हमने metals की प्रॉपर्टी ये लिखी है. ठीक है, नॉट मेटल्स क्या है, उनके ऑपोजिट है. ऑपोजिट में क्या हो गया, देखो सॉलिड. ठीक है, दे वोंट बी हार्ड, दे बी सॉफ्ट. ठीक है, लस्ट्रस नहीं होंगे नॉन मेटल्स आपके, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स नहीं होगा नॉन मेटल्स का. ठीक है, दे वोंट बी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके, दिस सिंपली मीन्स दिस थिंग है. ओके, देन वील मूव फॉरवर्ड. हमारे आ गए मेटलॉइड्स. ठीक है, इनमें कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होती हैं. ठीक है, बीच की प्रॉपर्टीज कह सकते हैं आप. देन वी हैव ऑर्गेनिक. ठीक है, ऑर्गेनिक आर ऑर्गेनिक फॉर्म लिविंग्स. ठीक है, दे आर फ्रॉम लिविंग सब्सटेंसेज. ओके, जिससे हम कह सकते हैं प्रोटीन्स, ऑयल्स, फैट्स. इनऑर्गेनिक डेफिनेटली इसका ऑपोजिट, ये फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज होते हैं. ठीक है, कार्बन के भी होते हैं बहुत ज़्यादा. ठीक है, लाइक वी हैव सॉल्ट, मार्बल. ओके, लाइक दैट. ओके, moving forward we have this thing here. Then now we'll discuss about mixtures. Okay, mixtures क्या होते हैं, mixtures of 2 or more than 2 substances in indefinite volume. तो मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंट क्या हो जाता है कि जो प्रोपोर्शन है मिक्सचर्स का वो इनडेफिनिट है, और कंपाउंड्स का एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है जिसमें वो मिक्सड होते हैं. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्पोनेंट्स रिमेन अनचेंज्ड. कंपाउंड में जाके क्या हो जाती है, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, बट मिक्सचर में वो लोग अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन रखते हैं. ठीक है, लाइक मिल्क, सी वाटर, पेट्रोल, पेंट. ओके, लाइक दैट. ओके, देन मिक्सचर्स में आपके कैसे होते हैं, देखो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं. होमोजीनियस में क्या होता है, होमोजीनियस जस्ट एज द नेम सजेस्ट हेयर. ठीक है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगी, नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स. तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आप सेपरेशन नहीं देख सकते हो. लाइक एग्जाम्पल में देख लो, सॉल्ट और शुगर वाटर सबसे बेसिक एग्जाम्पल है. ठीक है, अगर आपने पानी लिया है और पानी में शुगर या सॉल्ट है, देन यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश. ओके, यू कैन नॉट सी कि अच्छा ये पार्टिकल आपको दिख रहा होगा. नो, इट डिसॉल्व्स इन दैट. ओके, इट इज सॉल्युबल. So you cannot distinguish the boundary here. Okay, so constituent can't be seen or cannot be separated physically. Obviously there are methods to separate it, but physically आप हाथ से नहीं निकाल सकते ऐसे करके. ठीक है, you cannot pick it up like that. Okay,
हेट्रोजेनस मिक्सचर नेम सजेस्ट नॉन यूनिफॉर्म, इसका ऑपोजिट हो गए देखो, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगी, दे हैव विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, ठीक है, और दे कैन बी सीन विद नेकेड आइज, ठीक है। जैसे आपका सल्फर एंड सॉल्ट है, ठीक है, तो यू कैन सी कि हाँ ठीक है आपको सॉल्ट अलग दिख रहा है, सल्फर अलग दिख रहा है, या आयरन फाइलिंग्स एंड सैंड है, सो आपको नेकेड आई से भी दिख रहा है कि ओके आयरन फाइलिंग्स आर देयर एंड सैंड इज देयर, एंड यू कैन ऑल्सो यू नो सेपरेट इट फिजिकली, यू कैन पिक इट अप बाय हैंड ऑल्सो, ठीक है। Then we move to solutions. Okay, so solutions are homogeneous mixtures, okay, of two or more than two substances whose composition can be varied. composition fix नहीं है, vary कर सकती है, जैसे आप solution बनाना चाहो उसके अकॉर्डिंग आप उसकी composition रखते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो पार्टिकल साइज है दैट इज इम्पोर्टेंट, पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर में कितने होते हैं, इट इज नैनोमीटर इज व्हाट 10 to the power -9 मीटर्स, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट है, सो बहुत ही कम हो गया साइज, ठीक है। कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, साइज इतना कम है तो नहीं दिखेगा ना नेकेड आइज से, ठीक है। देन दे कैन नॉट स्कैटर लाइट बीम, ठीक है। सोल्यूट does not settle or it is not left behind or undistributed, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कि आपको नीचे settled solute दिखेगा उसका, नहीं, ऐसा नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। solute cannot be separated by filtration, ठीक है, filtration से नहीं हो सकता है। filtration क्या होता है, you have a filter paper, you pass the solution through that and आपको जो particles हैं वो अलग अलग दिख जाएंगे, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा अगर कोई भी सोल्यूशन है वो फिल्टर पेपर से आप पास करोगे तो जो सोल्यूशन आप डाल रहे हो फिल्टर पेपर के नीचे जो आपको रेसिड्यू मिलेगा वो सेम ही सोल्यूशन होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया आपका सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, वही नमक वाले पानी को आप यहाँ पर आपने यू नो देयर इज वाटर, यू ऐड इन सम सॉल्ट, ठीक है, यू फॉर्म अ सोल्यूशन ऑफ इट एंड से यू हैव यू नो funnel here, you have coated it with filter paper, you have placed the filter paper inside it, if you pass the solution to that तो जो आपको यहाँ पर मिलेगा ना ये सॉल्ट वाटर सेम ही मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, ओके ओके। I'll just remove the drawing from here, it was not very pretty, okay, or neat, okay, so we'll move with that। अब जब हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं ना तो उससे रिलेटेड टर्म्स को we'll also discuss here, ठीक है। सो उससे रिलेटेड टर्म्स क्या होती है, पहले आपका सॉल्यूट, देन देयर इज सॉल्वेंट, देयर इज सैचुरेटेड सोल्यूशन, देयर इज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन एंड देयर इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी, ये सब टर्म्स है सोल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है। तो एक एक करके चलो जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूट क्या होता है आपका, सॉल्यूट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ सोल्यूशन दैट इज dissolved in smaller quantity, ठीक है, the D is missing here, okay। so जो smaller quantities में आप डालते हो solute, ठीक है, like से अभी हम salt and water का solution की बात कर रहे थे, तो salt will be the solute है, वो कम quantity में, जो भी चीज़ कम quantity में होगी ना smaller quantity में होगी वो आपका solute होगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। सॉल्वेंट द कॉम्पोनेंट ऑफ सोल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज डिजॉल्व, जिसमें आप सोल्यूट डिजॉल्व कर रहे हो, यहाँ पर क्या था हमारा वाटर, इस केस में जैसे यहाँ पे सॉल्यूट आपका सॉल्ट था, ठीक है, तो जिसमें आप डिजॉल्व कर रहे हो दैट इज वाटर, ये ज्यादा क्वांटिटी में होता है नॉर्मली, ओके। व्हाट इज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड एट अ सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर काफी इंपॉर्टेंट है इधर, ठीक है। जो आप एक सोल्यूशन में आप और ज्यादा सॉल्यूट नहीं ऐड कर सकते हो, दैट टाइम पे सैचुरेटेड स्टेट पे पहुंच जाता है, तो हम इसे सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं, ओके। और एट द सेम टेम्परेचर, क्योंकि अगर आप देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो दिस इज अ फैक्ट दैट फिर वो और डिजॉल्व करने लग जाता है, ठीक है। बट एट द सेम टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट है दैट टर्म, ठीक है। Then we move to unsaturated solution, ठीक है, in which more solute can be dissolved, मतलब अभी जगह है आप और solute डाल सकते हो and it can be dissolved, तो that kind of solution is called unsaturated solution, okay। Then we comes to the word related to concentration of a solution, ठीक है, amount of solute present in given amount of solution, okay, बहुत basics है, ठीक है, कितना आपने solute डाला है, ठीक है, उस सोल्यूशन में, या फिर आप कह सकते हो जितना सोल्यूट है उस सोल्यूशन में अभी, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन, जैसे ठीक है, ओके। आई गेस
आ गया होगा ये वाला चीज आपको. देन कम सॉल्युबिलिटी, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स. ओके, यहाँ वर्ड आ गया 100 ग्राम्स, इंपॉर्टेंट है, ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. ओके, कितना सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हो आप 100 ग्राम्स ऑफ अ सॉल्वेंट में टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. ठीक है, दैट इज सॉल्युबिलिटी. ओके, now we'll move to two terms, suspensions and colloids. Okay, suspension क्या होती है आपको, ठीक है, it's a non heterogeneous mixture. ये मिक्सचर का टाइप है, ठीक है, in which solid dispersed in liquid, ठीक है, solute is unsuspended, ठीक है, visible to naked eyes, catalyte, ठीक है, particles settle if undistributed, separated by filtration. Okay, तो क्या होता है देखो, इसमें सिंपली बताते हैं. एक ये नॉन हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है, नॉन हेट्रोजेनियस है, लाइट को भी डिस्पर्स कर रहा है, विजिबल आई से आप देख सकते हो अलग अलग. ठीक है, अगर आप लाइक यू कैन से यू कंसिडर वाटर एंड यू कैन कंसिडर वाटर एंड सैंड. बहुत सिंपल एग्जाम्पल है आपका. ठीक है, इफ यू कंसिडर समथिंग इज वाटर एंड सैंड, और आप पानी लो तो, ठीक है, you take water and you add sand to it, so आपको बहुत विजिबली वो दिख जाएगा. ठीक है, अलग अलग. ठीक है, सॉल्यूट सस्पेंडेड होता है, सॉल्यूट उसमें सोल्यूबल नहीं है, ये चीज वो कहना चाहते हैं यहाँ पर. ठीक है, इट कैन स्कैटर लाइट, आप पार्टिकल्स आराम से देख सकते हो, और आप उसे आराम से फिल्ट्रेशन से भी रिमूव कर सकते हो. इफ यू पास दैट सोल्यूशन through a filter paper, then you will get the sand in the filter paper separately and the water here separately. Simple. Colloids. Okay, colloids are particles, they are spread uniformly. Okay, this is important, they are spread uniformly. ठीक है, and size क्या होता है देखो, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में साइज होगा of the particle है. Okay, they cannot be seen by naked eye, so obviously the size is so less. ठीक है, it appears homogeneous due to small particles. ठीक है, but it is actually heterogeneous. Okay, they scatter light. ठीक है, Tyndall effect. Okay, that we will discuss later on. Okay, they do not settle if undistributed. ठीक है, नीचे settle नहीं करेंगे. ठीक है, and they are not separated by filtration, so you cannot separate it by filtration. Okay, so this was it for colloids. Okay, so this is it for our first video here. Okay, for the next video you can subscribe to this channel, so that when we upload the next one you'll get a notification or it, and you make sure to like the video if you like the content, and if you have any suggestions please mention it in the comment section. And for the PDF you can join the Telegram channel. Okay, there you can find this PDF. Okay.